हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीटेक सिलेबस 2026 के लिए। आप देख सकते हैं जो नया अपडेट एएमयू ने दिया है और इसमें जो नया आपका सिलेबस आया है बीटेक के लिए, तो उसमें आज हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आपका बीटेक का जो एग्जाम होने वाला है 2026 के लिए, तो इसमें आज हम फिजिक्स पार्ट के लिए बताएंगे। फिजिक्स में आपके कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, केमिस्ट्री में क्या क्या आ रहा है और मैथ्स में क्या क्या टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं फिजिक्स में आपका फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट है। उसके बाद काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स में आप देख सकते हैं ये सारे जितने भी टॉपिक्स है ये डिस्क्राइब करे हुए हैं। उसके बाद हम देखेंगे लॉ ऑफ मोशन, इसके सारे जितने भी टॉपिक्स है वो डिस्क्राइब करे गए। और ऐसे ही आप देख सकते हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर, इसके जो भी टॉपिक्स है वो सारे डिस्क्राइब करे गए, जो जो चीजें पूछी जाएंगी। मोशंस ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, उसमें देख सकते हैं आप ये सारी चीजें मेंशन करी गई हैं, कौन कौन सी चीजें इसमें पूछी जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में आप देख सकते हैं ये सारी चीजें जो हैं आपसे पूछी जाएंगी बीटेक एंट्रेंस के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, ये सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन करी गई हैं। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में जो जो चीजें पूछी जाएंगी वो इसमें मेंशन की गई हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, इसमें आप क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी वो सारी चीज आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं एसोसिएशंस एंड वेव्स, इसमें क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं आपके, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। और जैसे कि 2026 के लिए बैच अनाउंस हो चुके हैं और बैच स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे कि हमारा बीटेक है, बीएससी नर्सिंग है, बीएससी पैरामेडिकल है, बीएससी ऑनर्स है, बीए बीकॉम, बीएलएलबी, बीए फॉरेन लैंग्वेज, एमबीए, बीएड 6, 9, 11, तो ये सारे बैचेस हैं जो हमारी अनाउंस हो चुके हैं और स्टार्ट होने वाले हैं। एसीसी हर साल की तरह इस साल भी, जैसे अभी आपने देखा कि रिजल्ट्स जो है सिर्फ हमारा पर्टिकुलर कोर्सेज नहीं, हर कोर्स में हमारे यहाँ सिलेक्शन के साथ रैंक्स भी आई हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं और जो अभी घर बैठ के सोचा नहीं है, जिन्होंने तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन के लिए अपना ऐप है अलीगढ़ कोचिंग सेंटर, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। वहां से आप पूरी तैयारी कर सकते हो, उसमें सारी फैसिलिटीज है हमारी ऑनलाइन के लिए। और जो बच्चे अलीगढ़ आना चाहते हैं और उनको कोई अभी ऑप्शंस नहीं मिला है, तो बेहतर ऑप्शंस एसीसी के लिए, एसीसी है उनके लिए, वो आ सकते हैं। यहाँ पे हमारी यहाँ बॉयज एंड गर्ल्स फैसिलिटीज है जो कि सेपरेट है और सारी फैसिलिटीज के साथ सारी सर्विसेज प्रोवाइड करी गई हैं। तो इसलिए आपको अगर ज्वाइन करना है कोई भी कोर्स, एएमयू एंट्रेंस, जामिया एंट्रेंस या फिर बीएचयू के लिए, तो आप एसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपसे क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी वो आप देख सकते हैं, इसमें सारी चीज एक्सप्लेन की गई हैं, देख सकते हैं आप। ये सारी चीजें हैं आपके सामने, ये सारी चीजें आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूछी जाएंगी फॉर बीटेक एंट्रेंस 2026 के लिए। उसके बाद हम देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें भी सारी चीज एक्सप्लेन की गई है, कौन कौन सी चीजें पूछी जाएंगी, तो ये सारी चीज आप देखते हुए चलिए। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी ये चीजें एक्सप्लेन की गई हैं, आप देख सकते हैं इसमें। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स, इसमें आप देख सकते हैं सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। उसके बाद आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें जो जो चीजें पूछी जाएंगी वो मेंशन की गई हैं इसमें। उसके बाद है आपका नेक्स्ट चैप्टर ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आपसे क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी वो आप देख सकते हैं, ये सारी चीज मेंशन की गई हैं इसमें। उसके बाद है आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसमें क्या पूछा जाएगा ये इसमें मेंशन किया गया है, देख सकते हैं आप। उसके बाद आपका जो है एटम, इसमें आप देख सकते हैं जो जो चीजें आपसे पूछी जाएंगी। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसमें मैं आपको एक चीज मेन इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। इसमें जो चीज हाईलाइट हुई है, ये जो आपके टॉपिक्स हाईलाइट हुए हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर,
ये टॉपिक्स आपके कट कर दिए गए, मतलब ये टॉपिक्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर आपका ये सेमीकंडक्टर ड्यूएट्स, ये सारी चीजें जो हाईलाइट नहीं है ये सारी चीज पूछी जाएंगी, और जो हाईलाइट है ये सारी चीजें नहीं पूछी जाएंगी। इसमें मेंशन भी किया गया है इन न्यू सिलेबस हाईलाइट अंडरलाइन पोर्शन हैव बीन डिलीटेड। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा, ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो इस चीज को आपको नहीं पढ़ना है और ये डिलीट कर दी गई है एएमयू की तरफ से। तो अगला 2026 का आपका एग्जाम जो होने वाला है तो ये वाला आपका टॉपिक्स नहीं आएगा, ठीक है। केमिस्ट्री में आपका जो है 11th और 12th का आपका, जैसे अभी फिजिक्स का मैंने बताया था 11th 12th का जो पोर्शन आपका बीटेक के लिए, वैसे ही आपका केमिस्ट्री में 11th 12th के लिए जो टॉपिक्स पूछे जाएंगे देख सकते हैं आप, चैप्टर वाइज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें ये सारे टॉपिक्स मेंशन किए गए, तो ये ध्यान रखिएगा ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये पार्ट है आपको, ये इसको पढ़ना है। उसके बाद आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, इसको आपको पढ़ना है, इसको ध्यान रखिएगा। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसको ध्यान रखिएगा, ये भी आपको पढ़ना है। स्टेट ऑफ मैटर गैसेस एंड लिक्विड्स, ये आपको ये ध्यान रखना है, ये भी पढ़ना है। और इसमें जो जो टॉपिक्स दिए गए हैं इसको खास तौर से देखना है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ये चैप्टर है आपका, इसके अंदर जो जो टॉपिक्स दिए गए इसको आपको अच्छे तरीके से देखना है। इक्विलिब्रियम में जो जो चीजें पूछी जाएंगी ये आपके सामने मेंशन है, आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें आपको पूछनी है, इसके अंदर आपसे पूछी जाएंगी। रेडॉक्स रिएक्शंस वगैरह ये सारी चीजें आपको अच्छे से कर लेना है। हाइड्रोजन आप देख सकते हैं। उसके बाद है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें आप देख सकते हैं ये आपसे मेंशन की गई है चीजें जो आपसे पूछी जाएंगी, ये आपको खास तौर से देख लेना है कि ये सारी चीजें हमें जो भी चीजें हैं सम पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है केमिस्ट्री में। उसके बाद हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपसे क्या पूछा जाएगा, सम बेसिक्स प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। उसके बाद आपका हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में आप देख सकते हैं ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी। सारे अल्काइंस, आपका एल्कीन्स, एरोमेटिक्स, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। उसके बाद है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये आपको पढ़ना है। ये आपका हो गया 11th का सिलेबस। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री में 12th के सिलेबस में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, तो आप इसको देखिए। सॉलिड स्टेट है आपका, ये चैप्टर आएगा, इसमें ये टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप देख सकते हैं ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, मेंशन है इसमें। उसके बाद है आपका केमिकल काइनेटिक्स, तो ये सारी चीजें आपकी केमिकल काइनेटिक्स में पूछी जाएंगी। सरफेस केमिस्ट्री, इसमें ये सारे टॉपिक्स आ रहे हैं आपके, देख सकते हैं आप। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये सारी चीजें उसमें पूछी जाएंगी, देख सकते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें ये सारे ग्रुप्स दे रखे हैं, ग्रुप 15, 16 एलिमेंट, 17, 18 एलिमेंट्स, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। उसके बाद है डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें आपका ये सारे टॉपिक्स आ रहे हैं, मेंशन है, आप देख सकते हैं। और से ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड्स में आपसे कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड्स, ये सारे जितने टॉपिक्स हैं ये आपको पढ़ने, आप गौर से देख सकते हैं। ये हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं, इसमें जितने भी आपसे टॉपिक्स मेंशन है ये सारी चीजें आपको पढ़नी है साथ साथ। ये आप देख सकते हैं आप, कार्बोनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन्स, इसमें जो भी टॉपिक्स हैं आपको पढ़ने हैं। बायोमोलिक्यूल्स, इसके अंदर जो भी टॉपिक्स हैं ये आपको पढ़ने हैं। केमिस्ट्री इज एवरीडे लाइफ, ये आपको टॉपिक्स मेंशन दिया हुआ है, ये आपको पढ़ना है। ये आपका कंप्लीट हो गया केमिस्ट्री का सिलेबस। तो केमिस्ट्री में कोई भी अभी ओल्ड सिलेबस में से कोई भी टॉपिक्स आपका डिलीटेड नहीं है, तो इसलिए आपको जो पुराना सिलेबस है उसी हिसाब से केमिस्ट्री का जो नया अपडेट आया है उसको पूरा फॉलो करना है, उसी के हिसाब से आपके सारे टॉपिक्स पूछे जाएंगे। ओके, एंड देन हम बात करते हैं मैथमेटिक्स, जो कि बीटेक वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और खासकर पीसीएम वाले बीटेक करते हैं तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वो मैथ्स उनकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसी की बात करते हैं हम। तो मैथमेटिक्स में हम बात करते हैं
सेट्स एंड फंक्शंस, ठीक है। तो आपका सेट्स एंड फंक्शंस में सेट से आपका उसके आपके टॉपिक्स मेंशन है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसमें आपके ये मेंशंस है, टॉपिक्स आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसमें सारी चीजें पूछी जाएंगी, इसमें एक्सप्लेन की गई हैं, देख सकते हैं आप। उसके बाद एलजेब्रा है, एलजेब्रा में आपके टॉपिक्स दे रखे हैं, देख सकते हैं आप। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटीज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, बाइनोमियल थ्योरम्स, ये सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। उसके बाद आपका थर्ड यूनिट में आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपसे जो चीजें पूछी जाएंगी, स्ट्रेट लाइंस, कोनिक सेक्शंस, इंट्रोडक्शंस ऑफ 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, कैलकुलस। कैलकुलस आपका 4th चैप्टर है, इसमें आप देख सकते हैं 4th चैप्टर में आपका जो है लिमिट एंड डेरिवेटिव्स पूछी जाएंगी। उसके बाद 5th यूनिट आपका है मैथमेटिकल रीजनिंग, इसमें आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके अंदर आपका एक यूनिट, आपका यूनिट 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस, अलजेब्रा, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेट, कैलकुलस, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, applications of the integrals, differential equations, vectors and 3 dimensional geometry, इसमें आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं, वेक्टर्स, 3 dimensional geometry, लीनियर प्रोग्राम, ये सारे लीनियर प्रोग्राम्स में आपसे लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी में आपसे क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं, ये सारा आपका सिलेबस है। जो आपका एएमयू बीटेक के लिए मैंने जो भी आपको बताया, ये सारा जितना भी ये सिलेबस, मैथ्स का, फिजिक्स, केमिस्ट्री देख सकते हैं आप। तो इसमें आपको ये सारी चीजें टोटल 18 पेज में इसका मेंशन किया गया है। एएमयू कंट्रोलर वेबसाइट पे आप जब विजिट करेंगे तो उसमें आपका सिलेबस वाले ऑप्शंस में इंजीनियरिंग फैकल्टी में दिखा देता हूं मैं दोबारा आपको। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पे जाना है आपको और देख सकते हैं आप, ये बीटेक का आपका जो है फिजिक्स का पेपर है, जिस पेपर फर्स्ट का मतलब ये बीटेक फर्स्ट पेपर मतलब ये बीआर वालों के लिए है कि जो बीआर देना चाह रहे हैं उनके लिए सेकंड पेपर रहता है, लेकिन फर्स्ट इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो इसका आपका जो सिलेबस है एएमयू बीटेक एंट्रेंस 2026 के लिए, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको सिलेबस मेंशन किया गया है। ऐसे ही इंफॉर्मेशन आपको अलीगढ़ कोचिंग सेंटर का जो यूट्यूब चैनल है, ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी, हमसे जुड़ते रहिए। आगे आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके से। थैंक यू।